सीताराम मित्रों, जानकी जयंती के शुभकामनाएं आप सबको देते हुए आज एक जानकी माता के बारे में कुछ जानते हैं। पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन माह के आने वाला कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जानकी जयंती मनाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस तिथि पर राजा जनक को सीता जी की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने सीता जी को अपनी कन्या के रूप में स्वीकार किया था। जानकी जयंती को सीता अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। माता सीता रामायण के मुख्य पात्रों में से एक है। उसका विवाह भगवान राम जी से हुआ था। जानकी जयंती या सीता अष्टमी के दिन कई महिलाएं घर परिवार की सुख शांति और पति की लंबी उम्र के लिए व्रत भी करती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब एक बार मिथिला के राजा जनक के राज्य में अकाल पड़ा था, तब राजा जनक इस समस्या से अपनी प्रजा को मुक्ति दिलाने के लिए अपने गुरु के कहने पर एक सोने का हल बनवाया। उन्होंने इस हल के सहायता से भूमि जोतने प्रारंभ किया। इसी दौरान उन्होंने एक मिट्टी के बर्तन प्राप्त किया जिसके अंदर एक नवजात कन्या थी। राजा जनक की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण राजा ने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जोती हुई भूमि और हल की नोक को सीत कहा जाता है, जिस कारण कन्या का नाम सीता रखा गया। और राजा जनक की पुत्री होने के कारण सीता जी को जानकी भी कहा जाता है। कोई और पुराण के अनुसार माता सीता लंकापति रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। पौराणिक कथा के अनुसार सीता जी ने वेदवती नाम के एक स्त्री के रूप में पुनर्जन्म लिया था। रावण वेदवती को देखकर मोहित हो गया। यह देखकर वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि वह रावण की पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और स्वयं उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। कुछ समय बाद रावण के घर एक कन्या का जन्म हुआ। तब रावण ने भयभीत होकर उस कन्या को सागर में बहा दिया, जिसके बाद राजा जनक और माता सुनैना ने उस कन्या को गोद ले लिया और पुत्री के रूप में स्वीकार कर उसका लालन पालन किया। जानकी जयंती को क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। जानकी जयंती के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान और ध्यान करना चाहिए। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करना चाहिए। उसके बाद चौकी बनाकर भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद माता सीता को श्रृंगार की चीज़ें जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सीता माता को आप फल, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि चीज़ें अर्पित करें। अंत में राम जी और सीता माता की आरती उतारें और उन्हें फलों का भोग लगाएं। बाद में सभी लोगों में भोग को प्रसाद के रूप में आपस में बांटें और उत्सव मनाएं। भगवान श्री राम की अर्धांगिनी श्री सीता जी संपूर्ण जगत की जननी है। तो आज जानकी जयंती के उपलक्ष्य पर आप सबको जगत जननी माता के आशीर्वाद प्राप्त हो। माता जी हम सब की रक्षा करें और उनका आशीर्वाद सदैव हर एक प्राणी पर बना रहे। जय श्री राम।